Now from 33C Concise Mathematics, that is from Sharina Publication, हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. Now the question number 9 is the column graph given above shows the number of patients examined by Dr. V.K. Bansal on different days of a particular week. Use the graph to answer the following questions. First question is, on which day were the maximum number of patients examined? अब आप जो इसमें ग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रीड आउट करने की कोशिश करिए, मैच करने की कोशिश करिए और उसी के अकॉर्डिंग जो ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर देने की कोशिश करिए. सो द फर्स्ट पार्ट इज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन्ड. तो आप जब ग्राफ को रीड आउट करिएगा तो आप देखिएगा कि जो बार सबसे ज्यादा है कौन से दिन का है, सबसे बड़ा बार कौन सा बन रहा है, ट्यूसडे का, जिसमें 70 पेशेंट्स को एग्जामिन किया जाता है. तो आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट का दी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स examined on Tuesday, right? ये आपका आंसर हो गया. Now the second part is on which day were the least number of patients examined? किस दिन सबसे कम पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया? तो आप आंसर लिखेंगे सेकेंड पार्ट इज the least number of patients examined on किस बार पे आ रहा है, फ्राइडे में, राइट, ऑन फ्राइडे. नाउ द थर्ड पार्ट इज on which days were the equal number of patients examined? कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन किए गए? तो आंसर है संडे एंड थर्सडे. Equal number of patients examined on Sunday and Thursday, right? Now the fourth part is what is the total number of patients examined in the week? यानी कि जितने भी आपको डेज दिए हुए हैं उनके सारे पेशेंट्स का समीशन कर दिए. जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स हो पर डे उनको सबको समीशन कर दिए. Now the fourth part will be total number of patients examined
week equal to sum of all patients in the whole week. अब इसको आप चाहे ऐसे लिख लीजिए और उसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन संडे प्लस नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन मंडे प्लस नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन ट्यूसडे, then plus number of patients on Wednesday, plus number of patients on Thursday and plus number of patients on Friday. तो ओवरऑल वही बात हो रही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ से रीड आउट करके लिख देते हैं सम ऑफ ऑल पेशेंट्स इन दी होल वीक इक्वल टू 50 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30 और इन सब का समेशन कर लीजिए. दैट विल बी 300. Right? That's all. Now the last question is question number 10. A student spends his pocket money on various items as given below. Books rupees 380, postage rupees 30, cosmetics rupees 240, stationery rupees 220 and entertainment rupees 120. Draw a bar graph to represent his expenses. एक स्टूडेंट ने कुछ आइटम्स के ऊपर एक्सपेंस किया, उसको आप बार ग्राफ के थ्रू शो करिए. राइट? तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर बार ग्राफ बनाना शुरू करेंगे. कैसे? एक्स एक्सिस के ऊपर आइटम्स लिख लीजिए, वाई एक्सिस के ऊपर आप एक्सपेंसेस लिख लीजिए ब्रैकेट में इन रुपीस, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे रुपीस में हैं. अब उसकी नंबरिंग करना शुरू करिए. फर्स्ट जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 है, उसके बाद दो दो ब्लॉक्स के ऊपर आप 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक लिख लीजिए. अब ये हम दो ब्लॉक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स के अलग अलग रुपीस दिए हुए हैं. जैसे 380 है, कोई 30 है, 240 है. तो हमको ऐसा बीच का रास्ता निकालना है कि जिससे हम सबको इस ग्राफ पेपर पे इजीली शो कर पाए, चाहे वो जितना कम अमाउंट हो चाहे वो ज्यादा अमाउंट हो. तो अब जब आप अपने ग्राफ पेपर पे देखिएगा तो एक ब्लॉक में 10 माइन्यूट लाइंस होती हैं, तो 2 लाइन को हम 10 अज्यूम करेंगे. उस हिसाब से हमारा ये हम 30 का भी इजीली बना पाएंगे यहाँ पे बार. अदरवाइज हमारे जो है वो ये बार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो हम इसमें 2 लाइंस का हो गया 10, फिर 4 लाइंस के ऊपर 20, देन 6 लाइन के ऊपर 30. इस तरह से हम इजीली इसको काउंट कर लेंगे और मार्क करके हम बहुत इजी वे में ये बार ड्रॉ कर सकते हैं. तो हम जैसे पहले करते थे वैसे ही आप करिए. यहाँ के ऊपर स्टार्टिंग करिए और पहला क्या है, बुक्स का है 380, तो 300 तक तो वही जाएगा. उसके लिए उसके बाद 80 पॉइंट आप यहाँ से मार्क कर लीजिए. 10 10 10 10 के हिसाब से 8 नंबर, इट मीन्स 80 रुपीज यहाँ पे पड़ेंगे. 40 से 2 लाइन नीचे यहाँ पे 380 बुक्स का हो जाएगा. बार ड्रॉ करके ऊपर वहां पे बुक्स और 380 लिख दीजिए जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है. नेक्स्ट इज पोस्टेज. उतना ही डिस्टेंस छोड़ के सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. पोस्टेज 30 के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, जहां के ऊपर 30 मार्क लग रहा हो वहां पे 30 निशान लगा के और आप उसका बार ड्रॉ करिए. इसी तरह से कॉस्मेटिक का 240, स्टेशनरी का 220 और एंटरटेनमेंट का 120 मार्क के ऊपर बना लीजिए. इस तरह से आपका ये बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. राइट?